ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਬ ਐਪ 20-30 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਬ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत की है। इस मौके पर उन्होंने की कुछ क्या सुनते हैं। चंडीगढ़ में टैक्सी बुकिंग को लेकर एक ऐप बैन है और वो है InDrive, पर उसके बावजूद भी वो अगर हम कहें ऐप का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। पर सवाल ये है कि उस ऐप का नुकसान आम जनता को कितना हो सकता है। इसके लिए मेरे साथ बाकायदा ओला उबर के मेंबर हैं और खुद टैक्सी ड्राइवर विक्रम जी साथ हैं। विक्रम जी, सवाल ये है कि लोग InDrive का इस्तेमाल करते हैं, वो ये बोलते हैं सस्ती पड़ती है, पर ये सस्ता उनको कितना भारी पड़ सकता है? ऐसा है जी, InDrive पहले तो ऑल ओवर इंडिया में आज की डेट तक इलीगल है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और ट्राई सिटी में तो बिल्कुल नहीं है। और चंडीगढ़ में इसको STA ने जो है इलीगल का दर्जा दे रखा है। इसका चालान होता है 10,000 रुपये का, है ना। तो मुझे आप जो पैसेंजर उनको ये मैसेज देना है कि अपना InDrive को बुक 10-20 रुपये सस्ती ऑल ओवर से, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनको सेफ्टी वाइज अगर हम देखें तो उनकी सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, उनको इससे बचना चाहिए। मान लो कि वो लोग आपने बुक करी, आपका कोई सामान रह जाता है तो आप सामान आपको मिल जाता है। InDrive में अगर कोई सामान छूट गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं जिस पे आप कांटेक्ट कर सकें। इनका कोई ऑफिस नहीं है, रजिस्टर्ड तो है ही नहीं। साथ ही साथ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए बिल्कुल इसमें सेफ्टी नहीं है। हमारी गाड़ियाँ खोई जा रही हैं और पैसेंजर के साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, जो कि ओला उबर में नहीं होता। ठीक है, गाड़ियाँ ओला उबर में भी खोई जाती हैं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि वो किसी और के थ्रू बुक होती हैं। तो मैं इसमें कहूँगा कि जो ओला उबर वाले चलाने वाले लोग हैं वो देख लें किसी और ऐप द्वारा, किसी और के द्वारा बुक की हो, उसको ना लेके जाएं। InDrive में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है जी, इससे बचना चाहिए। अपने 10-20 रुपये बचाने के लिए हमारी बहनों को अपनी सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये कि बात से 20-30 रुपए की होती है। सबसे पहले बात करें चंडीगढ़ में तो हम कह सकते हैं लीगल ही नहीं है। अगर कोई चला रहा है तो उसका चालान 10,000 का है, तो लीगल नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल से सेफ्टी फीचर्स खत्म हो जाते हैं कि एक तो सबसे पहले इंश्योरेंस खत्म हो जाता है कि अगर हम InDrive में जा रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हमें इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं मिलेगा। एक तो मेरे ख्याल से वो भी सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे जी, इसमें मैं कानूनी रूप से परफेक्ट तो नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर चंडीगढ़ में STA साहब द्वारा इलीगल है तो शायद उसको मेडिकल क्लेम, अपना इंश्योरेंस क्लेम भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिले। तो इसमें मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। लेकिन मैं फिर बोलूँगा जी, जिसका कोई ऑफिस नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं, जिसके पास एक हेल्पलाइन नंबर नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है पैसेंजर को या ड्राइवर को, हम इनसे कोई संपर्क ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इससे बचना चाहिए हमारे ड्राइवर भाइयों को भी और हमारे पैसेंजरों को भी। विक्रम जी, पर सवाल तो यही है, फिर भी लोग जुड़ कैसे रहते हैं? टैक्सी ड्राइवर जुड़ क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोई पैसेंजर बोलता है कि इतने सारे टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई रीज़न होगा वो जुड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जी ओला उबर की शोषण नीति, जो छोटी छोटी बातों पर आइडिया ब्लॉक कर देती हैं, गाड़ियों को ऑफ रोड कर देती हैं। जिसकी आइडिया ब्लॉक है, जिसकी गाड़ियाँ ऑफ रोड हैं, घर तो उसको भी चलाना है जी। जो 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके आया और जिसका कमाई का साधन सिर्फ गाड़ी ही है, अब वो क्या करेगा? फिर वो InDrive की तरफ जाता है। InDrive ना आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें फिल कर सकते हैं, किसी की भी फ़ोटो आप इसमें लगा सकते हैं। और एक ID पर 4 से 5, एक नंबर पर 4 से 5 ID एक साथ चलती हैं। मतलब सेफ्टी पूरी बिल्कुल कोई सेफ्टी नहीं है और ये ड्राइवरों की मजबूरी है। तो मैं लगातार ओला उबर को ट्विटर या अपना ईमेल के माध्यम से और STA साहब के माध्यम से लगातार मिलने का प्रयास कर रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे भाइयों की नाजायज़ आइडिया ब्लॉक हो उनको खोली जाए, ताकि हमारे भाई लोग इस इलीगल कंपनी को चलाने से बच सकें। उनकी मजबूरी है, उनको शौक़ नहीं है, उनकी मजबूरी है आज InDrive चलाना। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये तो हमारे साथ विक्रम जी ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि InDrive इसलिए चल रही है क्योंकि ड्राइवर्स की मजबूरी है और चाहते हैं कि वो लीगल तरीके से चला सके। तो हमारा भी आपसे एक ही अपील है कि जितना हो सके आप लोग इलीगल ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। लेकिन मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि चंडीगढ़ में InDrive इलीगल है, तो इसलिए हमारी भी आपको रिकमेंडेशन है कि इलीगल ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एट द एंड भले ही आपसे 20-30 रुपये की बात सोचते हो, पर ये 20-30 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।